उसको लेकर देखिए दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी बदलना है, कांग्रेस से प्रत्याशी बदलना है। हो सकता है ये सीट आरजेडी को चला जाए। ना तिवारी भी अपना सेटिंग गेटिंग भिड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए खबर सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन खबर हम तक पहुंची जरूर है और इसलिए आपके सामने हम ये बात रख दे रहे हैं। और सही लाजमी सी बात है कि किसी विधायक का, सिटिंग विधायक का, 2 बार से विधायक का अगर टिकट कटेगा तो वो किसी ना किसी दल की तरफ तो अपना रुख तलाशेगा ही। इससे ऊपर इन समय में किसका नाम चल रहा है, तो दोस्तों मैं राजकुमार चौबे का ही नाम रखूंगा। टिकट ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जितना वो पार्टी खर्चा कर रहा है इलाके में, जिस तरह वो सनातन के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सनातनी होने का दावा चूंकि कर रहे हैं तो बीजेपी उन पर विचार कर रही है। देखिए पटना के लॉबी में भी बातचीत हुई मेरी, यहाँ पर भी उनके नाम की खूब चर्चा है। बक्सर में तो चर्चा हो ही रही है, बक्सर में तो सब लोग जान रहे हैं राजकुमार चौबे कौन है। पटना में भी इनकी चर्चा अब शुरू हो गई है। ये मिश्रा है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया है बक्सर में, महायज्ञ। विजय मिश्रा भी ब्राह्मण है और संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, उन क्षेत्र भी भ्रमण खूब कर रहे हैं। दोस्तों रोजाना कोई ना कोई विधानसभा सीट पर चर्चा हम करते ही हैं। अब आज जिस सीट पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस सीट से मेरा खास लगाव इसलिए भी है क्योंकि बक्सर मेरा घर है। बक्सर जिला का डुमरांव जो है, डुमरांव विधानसभा और डुमरांव प्रखंड में मेरा पैतृक आवास है। हालांकि अब तो रहना पटना में ही होता है, कर्मभूमि पटना ही है, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी जन्मभूमि से हर इंसान को बहुत बहुत प्यार होता है। आपको भी होगा, आप दुनिया में कहीं रह लीजिए, लेकिन जहां आपके पूर्वजों ने, जहां आपके पुरखों ने अपना जीवन बिताया है, जिस गंगा में, जिस जो भी नदी होगा आपके इलाके में, वहां पर आपके पुरखों का अस्थि विसर्जन हुआ होगा, वो इलाका अपना होता है। तो बक्सर विधानसभा से वैसा ही कुछ लगाव मेरा अपना भी है। अब बक्सर विधानसभा आप समझ गए होंगे, मैं बक्सर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बक्सर को अगर हम डिफाइन करें, इसकी व्याख्या करें, तो न जाने मुझे लगता है कि आधा 1 घंटे का वीडियो तो इसी तरह बन जाएगा। रामरेखा घाट है जहाँ प्रभु श्री राम आकर खुद को पाप मुक्त किए थे। पंचकोसी की लिट्टी लगती है, 5 कोस में लिट्टी। अब तो खैर समय नहीं मिलता, लेकिन 2017-18 तक हर साल पंचकोसी का लिट्टी में खाता था जाकर। अहिल्या, माँ अहिल्या का अहिरौली में उद्धार हुआ था, अहिरौली बक्सर में पड़ता है आपको। भगवान वामन जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और पूरी मतलब कहिए कि मंडल को उन्होंने नाप दिया था, धरती आकाश पताल सबको उन्होंने नाप दिया था। तो बहुत पुण्य भूमि है बक्सर। और जिस तरह अभी यूपी में दोस्तों आपको याद होगा महाकुंभ लगा था जनवरी फरवरी के महीने में, उस महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो खबर आया हमारे पास। अब सोचिए दोस्तों कि अगर बिहार में उस तरह से हम सीतामढ़ी को डेवलप करें, जहां माँ जानकी का जन्म स्थल है, हम विश्वामित्र की नगरी बक्सर को डेवलप करें, जहां भगवान राम का शिक्षा दीक्षा हुआ था, भगवान राम में आदर्श डाला गया, आदर्श उनमें पैदा किया गया। गुरु विश्वामित्र की नगरी है, ताड़िका का वहां पर वध हुआ था, एक तड़िक नाला आपको मिलेगा बक्सर शहर में। तो बहुत कुछ है बक्सर के बारे में बताने के लिए, लेकिन अगर विधानसभा के दृष्टिकोण से हम देखें तो मुझे लगता है कि बिहार के कुछ पिछड़े इलाकों में बक्सर को भी गिना जा सकता है। हालांकि देखिए अब पटना से कनेक्टिविटी तो अच्छा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और इसके लिए अश्विनी चौबे के लिए को हम लोग धन्यवाद भी करते हैं कि चलिए कुछ किए ना किए, कम से कम पटना से अब 1.5 घंटे में हम बक्सर पहुंच जाते हैं। कोइलवर के पहले ही जो 4 लेन बन गया है, बहुत अच्छा वो रूट तैयार हो गया है और पटना बक्सर में अब कनेक्टिविटी मजबूत हो गई है। लेकिन क्या उस कनेक्टिविटी से सिर्फ बक्सर का उद्धार हो जाएगा? सवाल ये उठता है कि जहाँ माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, पत्थर से वो नारी बनी, उस इतने बड़े धार्मिक स्थल का विकास क्यों नहीं हुआ? टूटा फूटा मंदिर है, आप जाइएगा ना तो वहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि कोई धर्म स्थल है, कोई तीर्थ स्थल है। आप रामरेखा घाट का उसी तरह दुर्गति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे के नाम पे कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन उस घाट का उद्धार नहीं हो सका। भगवान वामन की जन्मस्थली है, उसका उद्धार नहीं हो सका, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। टूरिज्म के दृष्टिकोण से बक्सर सबसे पिछड़ा इलाका है। हालांकि देखिए बोधगया का भी वही हाल है, बोधगया का भी वही हाल है, गया का भी वही हाल है। गया को गया जी कह देने से गया साफ नहीं होने जा रहा है। खैर ये अलग विषय है। चलिए इस विधानसभा पर आते हैं दोस्तों कि विधानसभा का क्या समीकरण है। 2010 में वहां से अंतिम बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, डॉक्टर सुखदा पांडे, और 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, दोनों बार बीजेपी वहां से हार गई और ये कांग्रेस के संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी वहां से जीतते चले गए। हालांकि देखिए ज़्यादा वोट का अंतर नहीं रहा, पिछला बार तो 3890 वोट या 92 वोट से परशुराम चतुर्वेदी हार गए थे,
मात्र 4000 वोट ऑफ कह लीजिए टोटल परशुराम चतुर्वेदी जीते जीते हार गए थे। हार का कारण आपको हम बताएंगे, हालांकि अब इस दुनिया में परशुराम चतुर्वेदी नहीं है, उन पर कोई कटाक्ष तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि शायद अपनी गलती से वो हारे थे। और 2015 में दोस्तों वहाँ से प्रदीप दुबे लड़ रहे थे। अब चूंकि ब्राह्मणों का सीट है तो ब्राह्मण ही लड़ते हैं वहाँ पर। प्रदीप दुबे अचानक से आए, मतलब कोई बहुत उनका चर्चा नहीं था। 2015 में कई नामों पर चर्चा हो रही थी, प्रदीप दुबे का बहुत चर्चा नहीं था, लेकिन बीजेपी उस सीट पर अचानक से टिकट देती है, चौंका देती है। बक्सर हमेशा चौंकाने वाला सीट रहा है। तो वहाँ से प्रदीप दुबे को टिकट मिला, 10,000 वोट से हारे। 66,000 वोट संजय तिवारी मुन्ना तिवारी को आया और 56,000 कुछ वोट प्रदीप दुबे को आया। अब मुन्ना तिवारी 2015 में जीते, इसके पीछे का कारण समझना होगा। मुन्ना तिवारी जिस गठबंधन से लड़ रहे थे, मतलब महागठबंधन, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, तो एक तरफा जो है माहौल बना हुआ था। और बिहार में कई सीटें ऐसी रही, सिर्फ बक्सर ही नहीं, जहां पर कांग्रेस और महागठबंधन एक तरफा फतह करती चली गई। अब आते हैं 2020 पर। 2020 में क्या हुआ? परशुराम चतुर्वेदी को जब टिकट मिला, दोस्तों मुझे याद है मैं परशुराम चतुर्वेदी के यहाँ गया था। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, 2020 की तस्वीर है। आप देखिए, उस समय HS बिहार में मैं काम करता था, हिंदुस्तान समाचार में। करीब 2 दिन मेरा बक्सर प्रवास था। बक्सर अपना तो घर भी है वहाँ पर। 2-3 दिनों के लिए मैं बक्सर रुका था। परशुराम चतुर्वेदी का जिस तरह का लहर दिख रहा था, हवा दिख रहा था, मुझे भी लगा कि इस बार बक्सर ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। लेकिन जब काउंटिंग हो रहा था, और काउंटिंग क्या, जिस दिन वोटिंग हुआ उसी दिन हम लोग को पता लग गया था कि कुछ वोटों से ही परशुराम चतुर्वेदी हारेंगे, और हार गए। देखिए, बक्सर में सबसे बड़ा समस्या जो भारतीय जनता पार्टी बीते 10 सालों से देख रही है, दोस्तों आप इस बात को स्वीकार करें ना करें, मेरा अपना निजी अनुभव है, एक पत्रकार होने के नाते कई जगह मैंने देखा भी है, स्टोरी भी कवर किया है, कि धान का खेल तो चलता है चुनाव में, और बिहार में नहीं पूरे देश में धन और बल दोनों का खेल चलता है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदीप दुबे को लड़ाए या परशुराम चतुर्वेदी को लड़ाए, वहाँ पर पिछले बार मल्लाह टोली एक जगह है, वहाँ मल्लाह टोली, मल्लाह मतलब जो सहनी वोट है वो करीब 5-7 हज़ार की संख्या में वहाँ पे होगा, और वहीं पे बगल में मांझी टोली भी है, मतलब मुसहर टोली भी है। अब पैसा तो बांटना होता है भाई, सभी पार्टियाँ बांटती हैं, और मैं इस बात को कैमरे पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेता भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं इस बात को, ये छुपा हुआ बात नहीं है। अभी तुरंत लोकसभा चुनाव हुआ है, मुंगेर में जो कारनामा किया गया बताने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट हमारे पास आई थी 2020 में कि वहाँ पर धान का वितरण सही से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर पाए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जो लग रहा है, जिस कारण वो चुनाव हार जा रही है, उसका एक प्रमुख कारण धन भी बनता है। तो अब 2025 में क्या होगा? देखिए, जाते समीकरण मुझे बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 2-3 जातियों का ही वहाँ बाहुलता है, ब्राह्मण, कुशवाहा और यादव, यही 3 जाति वहाँ पर। देखिए 2010 में वहाँ से कुशवाहा लड़े थे, और 2001 मतलब पूरे बक्सर के विधानसभा के इतिहास में एक ही बार हुआ है कि एक गैर ब्राह्मण चुनाव जीता है 2005 में। आप जाकर गूगल पे देख लीजिएगा, एक बार हुआ है, बाकी 1952 से अब तक सिर्फ ब्राह्मण जीतते आया है। अब 2025 में क्या होगा? तो अभी हम एनडीए की बात कर रहे हैं, फिर हम कांग्रेस पर भी आएंगे। देखिए 2025 में तो खैर मुझे लगता है कि 1-8 दर्जन प्रत्याशी का नाम तो मैं जानता ही हूँ, जो उस क्षेत्र में खूब मेहनत कर रहे हैं, जिसका कुछ भी नहीं है वो भी दावा कर रहे हैं कि इस सीट हम लेंगे। महिला है, कई महिला मैदान में उतरी हुई है भाई, ऊषा दुबे है, रानी चौबे है, कई नाम चल रहा है। रानी चौबे को लेकर विवाद भी है कि वो बक्सर की हैं कि नहीं है, लेकिन मेरी बातचीत हुई, कल ही बातचीत हुई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो बक्सर की ही है। उनका ननिहाल और ददियाल दोनों बक्सर का है, ब्राह्मण है, और बीजेपी अभी पिछले साल 2023 में शायद वो ज्वाइन की थी, तो उनकी भी दावेदारी है, मेहनत कर रही हैं। ऊषा दुबे संगठन की पुरानी महिला है, नेत्री हैं, उनका भी दावा है भाई कि मैं भी सीट पर तैयारी कर रही हूँ, मैं भी चुनाव लड़ूंगी। लेकिन दोस्तों 2-3 नाम जो प्रमुखता से चल रहे हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है, 3 नाम का मैं जिक्र करूंगा। हालांकि और भी नाम है, उस पर भी मैं नाम रख दूंगा सब लोग का। देखिए विश्वामित्र सेना खूब चर्चा में है, बक्सर के व्यूअर तो आप जानते होंगे। या बक्सर विधानसभा का छोड़िए, अगर आप शाहाबाद में रोहतास के होंगे, बक्सर जिला के होंगे या कैमूर के ही होंगे, तो आपको विश्वामित्र सेना की जानकारी जरूर होगी। अब विश्वामित्र सेना बहुत बड़ी संगठन है, कहा जा रहा है कि वेद विद्यालय चल रहा है, जिसमें 10,000 बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, जाति पाति नहीं देखा जा रहा है, उसमें ज़्यादातर दलित के ही बच्चे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, कई तरह के यज्ञ करवाए जा रहे हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं। मतलब सनातनी खुद को सिद्ध करना बक्सर से टिकट के लिए आपको सबसे उपयुक्त व्यक्ति बनाता है। और इसमें पहले नंबर पर जो व्यक्ति चल रहे हैं बक्सर में, राजकुमार चौबे।
अब राजकुमार चौबे बहुत बड़े व्यापारी हैं, एक साधारण परिवार में उनके पिता टीचर रहे हैं, कोई वैसी बहुत समृद्ध परिवार से थे, लेकिन बहुत जिस तरह का परिदृश्य आज दिख रहा है वो नहीं था। खुद के बूते पर इन्होंने धन कमाया और अब उसे सनातन के लिए खर्च भी कर रहे हैं। तो राजकुमार चौबे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है टिकट की दावेदारी में। हालांकि वो बीजेपी में नहीं है, लेकिन सनातनी होने का दावा चूंकि कर रहे हैं तो बीजेपी उन पर विचार कर रही है। देखिए, पटना के लॉबी में भी बातचीत हुई मेरी, यहाँ पर भी उनके नाम की खूब चर्चा है। बक्सर में तो चर्चा हो ही रही है, बक्सर में तो सब लोग जान रहे हैं राजकुमार चौबे कौन है। पटना में भी इनकी चर्चा अब शुरू हो गई है। तो पहला नाम तो ये है। एक विजय मिश्रा है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया है बक्सर में, महायज्ञ। विजय मिश्रा भी ब्राह्मण हैं और संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उन क्षेत्र भी भ्रमण खूब कर रहे हैं। तो विजय मिश्रा की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की पूरी है, मतलब प्रबल दावेदारी है। और उनके नाम पर भी यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हुई बीजेपी के, हामी तो भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई क्षेत्र घूम रहे हैं, प्रपोजल जाएगा तो विचार करेंगे हम लोग। इसके अलावा दोस्तों, मिथिलेश तिवारी जो बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनके साथ एक नेता आपको खूब घूमते हुए दिखे होंगे, विंध्याचल पाठक। पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पोस्टर बैनर भी लग रहा है, बक्सर घूम भी रहे हैं और लंबे समय से करीब करीब 10 सालों से वो बक्सर में मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार उनकी भी दावेदारी है भाई कि हम टिकट लेकर रहेंगे। अब चूंकि परशुराम चतुर्वेदी रहे नहीं, आपको याद होगा 2 साल पहले हृदयघात से, हार्ट अटैक से उनकी अचानक मौत हो गई थी। हम लोग सब सुने तो सकपका गए थे। तो उनका निधन हो गया। तो अब प्रदीप दुबे जो हैं फिर से हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। आपको दोस्तों प्रदीप दुबे का कुछ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कल परसों का तस्वीर है, मतलब हर एक घर बक्सर में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, मिल रहे हैं, एक बार फिर मौका मांग रहे हैं। जनता से तो मांग ही रहे हैं, बीजेपी से भी मौका मांग रहे हैं। तो ये दोस्तों 3-4 नाम हैं, चाहे आप राजकुमार चौबे कह लीजिए, विजय मिश्रा कह लीजिए, विंध्याचल पाठक कह लीजिए या प्रदीप दुबे कह लीजिए। अब इन्हीं 4-5 नामों में से एक नाम हो सकता है, या ये भी हो सकता है, अभी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है संतोष पाठक। उनके हाव भाव से भी ये समझ में आता है कि बक्सर की सीट वो चाहते हैं कि बक्सर का सीट ब्राह्मण ही है और जगदीशपुर के हैं। तो उनकी भी एक दावेदारी बनती है कि संतोष पाठक जो है वो भी टिकट ले, मतलब उनके मन में है और सभी नेताओं के मन में होता है। राजनीति में महत्वाकांक्षा ही है, कोई भी नेता लेकर आता है कि वो टिकट ले, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, विधायक, सांसद, मंत्री बने। चलिए, तो ये बीजेपी का गुणागणित हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैं कहूँ कि बीजेपी में इन नामों के साथ एक और नाम है और वो नाम मौजूदा कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी का है, तो आप थोड़ा हड़बड़ा सकते हैं, सकपका सकते हैं। और कारण इसके पीछे का समझिए। देखिए, 2025 में एक बहुत बड़ा सभा, अभी से कुछ दिनों पहले एक बड़ा सभा वहाँ पर आयोजित किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उस सभा में 500 की भी भीड़ नहीं जुटी, खूब बवाल मचा था। बक्सर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको हटा दिया गया। मुन्ना तिवारी का संगठन पर पकड़ कमजोर हुआ है, कांग्रेस पार्टी पर के कार्यकर्ताओं पर पकड़ कमजोर हुआ है, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा में दिख गया। अब इसको लेकर देखिए, दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी बदलना है, कांग्रेस से प्रत्याशी बदलना है। हो सकता है ये सीट आरजेडी को चला जाए। और सुनील कुशवाहा, आपको याद होगा, जो लड़े थे, मे भी उनको टिकट मिले या उनके बदले में किसी और को टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीट जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखिए, कांग्रेस को अगर सीट जाता है तो मुन्ना तिवारी के ही एक धुर विरोधी कांग्रेस में बैठे हुए हैं पंकज उपाध्याय, आप जानते होंगे अगर बक्सर के होंगे। अदावत खूब चलती है दो नेताओं के बीच। साथ में ये लोग कभी क्या करते थे काम, मुन्ना तिवारी और पंकज उपाध्याय। आप अगर उस इलाके के होंगे तो आपको सब गुणा गणित पता होगा। लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। अलग क्या, अदावत चल रही है, दुश्मनी चल रही है। तो पंकज उपाध्याय का नाम भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो रेस में बढ़न, आप पूरा हाथ पैर मारते रहेंगे कांग्रेस से उनका टिकट मिल जाए। अब टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये तो बात की बात होगी, लेकिन मुन्ना तिवारी भी अपना सेटिंग गेटिंग भिड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, खबर सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन खबर हम तक पहुंची जरूर है और इसलिए आपके सामने हम ये बात रख दे रहे हैं। और सही लाजमी सी बात है कि किसी विधायक का, सिटिंग विधायक का, 2 बार से विधायक का अगर टिकट कटेगा तो वो किसी ना किसी दल की तरफ तो अपना रुख तलाशेगा ही। तो ऐसा भी कोई नहीं है कि बहुत चौंकाने वाली खबर है कि मुन्ना तिवारी बीजेपी से टिकट की आस लगा रहे हैं। अगर लगा भी रहे हैं भाई तो सिटिंग है 2 बार की, क्यों नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे आप पूछिएगा कि सबसे ऊपर इन सभी में किसका नाम चल रहा है, तो दोस्तों मैं राजकुमार चौबे का ही नाम रखूंगा। टिकट ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जितना वो पार्टी खर्चा कर रहा है इलाके में, जिस तरह वो सनातन के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आप वेद विद्यालय का भी जाकर देखिए। इधर तो बक्सर कई कुछ दिन हो गया मुझे गए हुए, लेकिन वहाँ पर जो मेरे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, कहते हैं कि भाई क्षेत्र में तो प्रभाव है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे नंबर पर अगर आप पूछेगा दोस्तों तो मैं विजय मिश्रा का नाम लूँगा। हालांकि देखिए और कई छूट, अमित पांडे भी घूम रहे हैं, कई लोग हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन दावेदारी किसी की उतनी मजबूत नहीं है जितना इन 2-3 नामों का है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो अभी तो यही समीकरण है, अब आगे जो बदलाव होगा तो फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे उस खबर को लेकर। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। अगर आप बक्सर से हैं तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि कमेंट में बताइए कि कौन सबसे मजबूत दावेदार है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।